किसका होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस होगा एक तो, और एक क्या होगा, एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगा। एक रजिस्ट्रार ऑफिस होगा और एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगा। कहाँ पे आते हैं ये आते हैं आपके सेक्शन 7 में। क्यों, क्योंकि 6 में तो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार आ गए, तो उसके बाद उनको ऑफिस तो बना के दोगे, बैठेंगे कहाँ वो। तो ये आ गया अपना सेक्शन 7। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ऑफिस होगा वो रजिस्ट्रार ऑफिस, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो होगा वो होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके अलावा कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगा ऑफिस को, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा। भाई सरकारी जगह दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है देने का। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात, दोनों का ऑफिस जॉइंट ऑफिस हो सकता है, एक एक जॉइंट ऑफिस भी बनाया जा सकता है। जॉइंट ऑफिस किसका, रजिस्ट्रार का प्लस सब रजिस्ट्रार का, दो लोगों का जॉइंट ऑफिस बना दिया कि भाई एक ही जगह दोनों लोगों का ऑफिस बना दिया। उस केस के अंदर सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार की पावर दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जॉइंट ऑफिस भी बन सकता है। अब आता है, एक आपको नाम बता देता हूं, जॉइंट रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। बस इतना ही कहानी है। ठीक है, यहां तक अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये जॉइंट जॉइंट इतने आने के चांसेस नहीं है, ये अपने लिए याद रखना कि रजिस्ट्रार ऑफिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस सब डिस्ट्रिक्ट में। अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, ये हो गया अपने कौन, ऑफिसर। तो अपने कहां तक आ गए, अब अपने आगे ऑफिस हो गया, ऑफिसर हो गया। अब आता है, कई बार मान लो ऑफिस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो भाई वैकेंसी भी हो जाती है, सीट खाली हो गई, कहीं इधर उधर चला गया, मर गया, खप गया, कुछ हो गया। अब कहानी आती है वैकेंसी की। ये आपका चलता है सीधा सा 10 से 13, 10 नंबर ही काम है, सीट छोड़ के भाग गया, या फिर वैसे किसी वजह से मर गया, खप गया, है ही नहीं, ट्रांसफर हो गया, ये सब चीज है। तो सेक्शन 10 तो बात करता है कि अगर रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में टेम्परेरी वैकेंसी है। टेम्परेरी वैकेंसी की यहाँ मतलब ये है कि रजिस्ट्रार अपॉइंटेड ही नहीं है, उसका टेम्परेरी वैकेंसी बोलूं तो उसका ट्रांसफर हो गया, या सिंपल भाषा में बोले तो कोई रजिस्ट्रार नहीं है ही नहीं कोई रजिस्ट्रार। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने यहाँ लिख देते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है कि रजिस्ट्रार जो है ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे है रजिस्ट्रार बट नॉट अवेलेबल। अब सीन क्या होता है कि मान लो रजिस्ट्रार तो अपॉइंटेड है, उसको कहीं वजह से बाहर जाना पड़ता है, तो ये सीन आ जाता है। फिर आ जाइए सेक्शन 11 कि अगर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस वैकेंट है। ये क्या सीन है, ये सीन ये है कि सब रजिस्ट्रार किसी वजह से सीट खाली हो गई, ट्रांसफर हो गया, या सब रजिस्ट्रार है पर वो कहीं चला गया, उसको ऑफिस से बाहर जाना पड़ रहा है, तो ऑफिस के उस टाइम उस समय ऑफिस में सब रजिस्ट्रार कौन होगा। ठीक है, तो अगर तो टेम्पररी वैकेंसी है तो उस केस में तो अपॉइंटमेंट जो है आईजी कर सकता है। आईजी जो है एक बार किसी भी पर्सन को, ठीक है, एक बार रजिस्ट्रार का पावर देके बिठा सकता है। ठीक है, इन केस आईजी ने अपॉइंटमेंट नहीं की हुई, इन केस अगर आईजी ने अपॉइंटमेंट नहीं की हुई तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होगा ना, वो बन जाएगा रजिस्ट्रार। डिस्ट्रिक्ट जज क्या बन जाएगा, रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्ट्रार की सीट वैकेंट है तो अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, आईजी किसी बंदे को अपॉइंट कर सकता है। अगर आईजी ने किसी बंदे को अपॉइंट नहीं कर रखा तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उस जिले का, वो बन जाएगा रजिस्ट्रार। ठीक है, अब आ जाइए रजिस्ट्रार, ये तो टेम्पररी वैकेंसी भी कोई था ही नहीं इसलिए। अब आता है कि रजिस्ट्रार है पर वो ड्यूटी पे नहीं है, बीमार हो गया किसी भी वजह से। इस केस के अंदर जो अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा रजिस्ट्रार खुद, क्योंकि रजिस्ट्रार के ऑफिस में वो है, वो ऑफिस का अभी भी हेड है, आईजी नहीं आ सकता। तो क्योंकि ऑफिस का हेड अवेलेबल है इसलिए यहाँ जो पर्सन अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। सब रजिस्ट्रार के केस के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार करेगा। कौन करेगा, रजिस्ट्रार। किसी भी पर्सन को अगर सब रजिस्ट्रार की पावर देनी है तो वो अपॉइंटमेंट करेगा रजिस्ट्रार। तो सिंपल सा याद रखना, 10, 11, 12 में सिर्फ 10 नंबर पे अपॉइंटमेंट आईजी करेगा, 11 और 12 में रजिस्ट्रार खुद करेगा। ठीक है,
ये हुआ अपना 10, 11 और 12। अब 13 नंबर क्या कहता है? सेक्शन 13 ये कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी ना, जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है सेक्शन 10, 11, 12, ये सब लिमिटेड टाइम के लिए होती है कि भाई जब तक स्टेट गवर्नमेंट उस वैकेंसी को प्रॉपर पोजीशन से भर ना दे। तो अगर ये अपॉइंटमेंट होती है ना, तो आईजी जो है ना इसकी रिपोर्ट देगा, किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये बात यहाँ क्यों आती है कि रिपोर्ट देगा स्टेट गवर्नमेंट को? ये क्वेश्चन बनता है। आईजी रिपोर्ट क्यों देगा? कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को बताए तो सही कि भाई सीट खाली है या ये सीन हुआ है, तो भाई आप ताकि टेम्परेरी वैकेंसी या टेम्परेरी बंदा भी हमने बैठा रखा है, आप उस सीट को भर दो। ठीक है, तो ये हुआ सेक्शन 13। तो अब अपना वैकेंसी हो गई, अपने ने क्या बात कर ली? ऑफिस की बात कर ली, अपने ने बात कर ली ऑफिसर की, अपने ने बात कर ली किसकी? वैकेंसी की। अब अपने एक दो छोटी मोटी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, एक दो छोटी मोटी बताता है। ये ऑफिस के अंदर क्या होता है, देखो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का ऑफिस है तो वो सील भी यूज करेगा, मोर कैसे लगाएगा? एक। ठीक है, उसके अलावा सरकार ने एक दो बातें बोली हैं। एक तो कि यार इनको ना किताब दिया करो, ये रजिस्ट्री रोज की लाखों रजिस्ट्री होती है, डाटा कैसे मेंटेन करेंगे। और एक इनको दो फायर सेफ्टी बॉक्स, चलो जी, ठीक है। और एक कहते हैं जब से आईटी एक्ट आया ना कि डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करो हर चीज का। क्या मेंटेन करो? डिजिटल रिकॉर्ड। तो सील तो है सेक्शन 15, रजिस्ट्री बुक और ये सब है सेक्शन 16। अपने इतने बच गए सेक्शन, है कहाँ? 5, 1 से 2, 3 से 16 तक तो थे, 13 तक तो अपने रह गए, 15, 16। ये वैसे ही एक्ट है 1908 का, आईटी एक्ट आया 1901 में, तो उसके दौरान तो हो नहीं सकता, फिर 16 एक ही अमेंडमेंट से जुड़ा है। और अमेंडमेंट कब हुई है? 2001 की अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है भाई रजिस्ट्रार को जो आप सील देंगे किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। और एक वर्नेकुलर। वर्नेकुलर का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो वहां पे कॉमनली यूज है। ठीक है, ये हो गया सील। जो भी सील होगी वो इस लैंग्वेज में होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं रजिस्टर बुक दो, फायर सेफ्टी बॉक्स दो, कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। फिर कहता है ये जितना आप मेंटेन करते हो ना उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी मेंटेन करिए, पर बाउंड नहीं है, में है। आप चाहे तो मेंटेन करिए, चाहे ना। इसमें ये थोड़ा देख लेना कि 2001 के अमेंडमेंट से आया है। तो ये अपना हो गया दूसरा टॉपिक, ऑफिस और ऑफिसर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? कि रजिस्ट्री कौन से डॉक्यूमेंट की ऑप्शनल है, कौन से डॉक्यूमेंट की कंपलसरी है। ठीक है, रजिस्ट्री। पहले अपने दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 17 कंपलसरी। ठीक है, इसका क्या है? कंपलसरी कौन कौन सी है? ठीक है, कंपलसरी के अंदर अपने सीधी बात करेंगे कि एक आदमी दूसरा आदमी, ठीक है, ये अपने आएगा ट्रिक GAL 5300। 5300 को अपने कैसे लिखेंगे? 100। ठीक है, ये क्या बोलता है? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आता है अथॉरिटी टू एडॉप्ट। ठीक है, एडॉप्ट करने की अथॉरिटी किसको? सन की। ये रजिस्ट्री करवानी जरूरी है। फिर आता है लीज। लीज में क्या होना चाहिए? या तो लीज 1 साल की होनी चाहिए, ठीक है, 1 साल का रेंट रिजर्व होना चाहिए, या फिर 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है 53। ये है अपना सेक्शन 53A टीपीए के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। ये कहता है सेक्शन 53A टीपीए में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी रजिस्ट्री होनी जरूरी है। सेक्शन 100 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर, याद रखना 100 रुपए की भी इंक्लूड है इसके अंदर, उसकी अगर आप बेचते हो, खरीदते हो, ठीक है, कोई ऑर्डर, कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर है इससे रिलेटेड, ये सब जितनी भी होंगी ये रजिस्ट्री होगी। तो ये ट्रिक है GAL 5300। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपलसरी है, अथॉरिटी ऑफ एडॉप्टेशन कंपलसरी है,
लीज 1 साल की है, 1 साल का रेंट रिजर्व है या 1 साल से ज्यादा है, वो कंपलसरी है। सेक्शन 53A टीपीए और लिख देता हूँ 53A बात किसकी बात करता है, पार्ट परफॉर्मेंस की। ठीक है, जिनको ना याद हो 53 एक बार पढ़ लेना ताकि अच्छे से ये सेक्शन ये पॉइंट याद रह जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्री होनी जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए की है, उससे ऊपर रुपए की है, उसमें बेचान खरीद ये सब हो रहा है, तो उसके अंदर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें एक बात नहीं है, एक बात और याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, लीज का जो प्रोविजन है ना, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है। कब एग्जेम्प्ट कर सकती है, अगर लीज जो है वो 5 साल की है, 5 साल से कम की है, प्लस जो एनुअल लीज है वो 50 रुपीज, ऐसा ही कुछ है, ये थोड़ा देख लेना ना, ये मेरे को ऐसे डाउट सा लग रहा है। ठीक है, ये तो कंफर्म है, तो ये याद रखना, अगर लीज 5 साल तक की है ना, लीज का पीरियड 5 साल तक का है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस लीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार बना दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 17। ठीक है, अब अपने आ जाओ सेक्शन 17 के बाद सेक्शन 18। सेक्शन 18 जो क्या है, कब जो है रजिस्ट्री ऑप्शनल है, कुछ इसमें देखने वाला नहीं है, विल, लीज, मूवेबल और इमूवेबल, ये 3 बातें हैं। विल जो भी है ऑप्शनल है, विल की रजिस्ट्री क्या है, ऑप्शनल है, याद रखना। लीज, वो लीज कौन सी जो 1 साल से कम है, जिसका रेंट 1 साल से कम का रिजर्व है, तो ये सब लीज जो है ये ऑप्शनल है। या फिर वो लीज जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ये हो गया। मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी, 100 रुपए से कम वाली। ठीक है, ये सब क्या है, ऑप्शनल। 4 ही बातें हैं, विल, लीज, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल इमूवेबल आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, विल के अंदर डब्ल्यू और एल, विल, लीज। ठीक है, ये है अपना ऑप्शनल। ये हो गया 18 नंबर। अब आता है 19 नंबर। 19 नंबर ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो रजिस्ट्रार को समझ नहीं आती, डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज जो रजिस्ट्रार को समझ नहीं आती, प्लस लैंग्वेज, 2 बातें होनी चाहिए, प्लस लैंग्वेज नॉट इन यूज इन डिस्ट्रिक्ट, वो उस डिस्ट्रिक्ट में लैंग्वेज जो है यूज में भी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती है, प्लस लैंग्वेज जो है वो वहां पे यूज में भी नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शैल, याद रखना, बाउंड है, शैल रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है। ठीक है, जो वो है मना कर देगा कि मैं रजिस्ट्री नहीं करता रहा। एग्जेप्शन, बचने का कोई तरीका बिल्कुल है, अगर ट्रांसलेशन दे दी जाती है। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल आप दे देते हो इन लैंग्वेज जो उसको समझ आती है, ठीक है, इन लैंग्वेज जो उसको समझ आती है, ठीक है, ट्रांसलेशन जो है वो इन लैंग्वेज है जो उसको समझ आती है, तो उस केस के अंदर आप बच सकते हो, अदरवाइज जो है वो रिफ्यूज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात ये याद रखना, एक बात ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये अपना हुआ 19। अब अपने एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट में चारों के चारों, वैसे तो सेक्शन 17 से 22 है, पर अपने शुरू के 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, अब अपने आएंगे 20। 20 क्या बोलता है, 20 ये कहता है कि 17, 18, 19 कहता है कि अगर उसे लैंग्वेज समझ नहीं आती है तब वो क्या करेगा। 20 कहता है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरह की काटा पीटी है, एल्ट्रेशन है,
उसमें किसी भी तरह की काटापीटी है, अल्ट्रेशन है, कोई इरेजर है, कोई लिख के मिटा दिया, ये सब अगर जुगाड़ होते हैं तो वो रिफ्यूज करने से मना कर सकता है। बाउंड नहीं है बट मे रिफ्यूज, ठीक है, बाउंड नहीं है पर वो मना कर सकता है, ठीक है। और बचने का तरीका इसमें भी है, बचने का तरीका क्या है, अगर अटेस्ट कर देता है एल्ट्रेशन को या इरेजर को, मतलब अटेस्ट का मतलब वो यहाँ ये कह देता है कि सब जो यहाँ ब्लैंक है ना, मैं उसको टेस्ट करता हूँ कि वहां पे पहले कुछ भी नहीं था, कि ये जो काटापेटी हुई है ये पहले ये थी अब ये है, और ये मैं मानता हूँ कि ये सही है, अगर कोई भी विवाद होता है ठीक है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। तो ये इसका बचने का तरीका है अगर रिफ्यूज कर दे तो, पर वैसे बाउंड नहीं है रिफ्यूज करने के लिए, चाहे तो मना कर सकता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं, फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21-22 अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, 21-22 बस इतनी सी बात बोलता है। 21 कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप पेश कर रहे हो उसके